हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम प्रश्न नंबर 1 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न है वो है -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखो। तो योज्य प्रतिलोम लिखने से पहले हमें योज्य प्रतिलोम के बारे में जानना होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे कोई संख्या है हमारे पास 2, तो योज्य प्रतिलोम जो होता है 2 का योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा कि इसमें इस संख्या में हम कितना जोड़े कि जो इसका आंसर है वो 0 आए। तो 2 में जब हम -2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो 2 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है? वो -2 है। 2 का योज्य प्रतिलोम है वो है 2 -2। तो इसी तरह यहाँ पर हमें -5/2 का योज्य प्रतिलोम 5/9 का -5/9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो -5/9 में हम क्या जोड़ें कि आंसर जो है उसका उत्तर जो है वो 0 आए। तो ये होगा 5/9। 5/9 क्योंकि जब हम -5/9 में +5/9 जोड़ेंगे तो इसका जो हल होगा वो 0 आएगा। तो इसलिए -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। तो इसी तरह अगला जो प्रश्न है, समीकरण y+3 बराबर है 10, y+3 बराबर है 10 में चर क्या है? तो चर क्या होता है? व्हाट इज द वेरिएबल इन द इक्वेशन y+3 इक्वल टू 10? तो इसमें चर क्या है? चर यहाँ पे जो चर है वो है y। अगला जो है प्रश्न नंबर 3 वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जो आंतरिक कोण है त्रिभुज के, उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जो अगर त्रिभुज या बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, 5 भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। तो इसका आंसर है ख। अगला क्वेश्चन है 25, तो 25 का वर्गमूल है। 25 का वर्गमूल है तो 25 का क्या वर्गमूल होगा ये हम निकालते हैं। 25 का वर्गमूल, तो 25 को वर्गमूल निकालने के लिए हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 25, तो 25 इकाई के स्थान पे 5 है तो ये 5 से जाएगा। 5 5 25, 5 एकम 5। तो 25 का जो वर्गमूल है वो है 5 = 5। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 25 का वर्गमूल है 5। ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगली संख्या 7 का घन है। तो घन क्या होता है पहले इसके बारे में हमें जानना होगा। तो 7 का घन क्या है?
तो घन होता है किसी संख्या की शक्तियाँ 3। वर्ग, जैसे वर्ग होता है किसी संख्या की शक्तियाँ 2, तो घन क्या होता है, जैसे 7 का घन पूछा है हमारे से, तो 7 की शक्ति 3। तो इसका मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7। तो 7 गुना 7 होता है 49, और 49 गुना 7 होता है 343। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 343। अगला प्रश्न है 7वां। 10 किलोग्राम बराबर है डैश डैश ग्राम। तो 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 किलोग्राम से पहले हमें 1 किलोग्राम में जानना हो, 1 किलोग्राम के बारे में जानना होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम। तो 10,000, तो 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 किलोग्राम बराबर है, 10 को एज इट इज लिख लो, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 10,000 ग्राम। अगला प्रश्न है 50 पैसे का रुपये 5 में अनुपात। 50 पैसे का रुपये 5 से अनुपात, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 50 पैसे और 5 रुपये, रुपये 1 बराबर है 100 पैसे। तो रुपये 5 किसके बराबर होगा? ये होगा 500 पैसे। तो 50 पैसे का 5 रुपये में अनुपात, तो 50 पैसे 50 पैसे है, और 5 रुपये किसके बराबर होंगे? 500 पैसे के बराबर होंगे। तो जीरो से जीरो कट हो रहा है, तो 5 एकम 5, 10 5 50। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:10। तो जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, 1:10। अगला क्वेश्चन है 10% का अर्थ है। तो 10% का क्या मतलब होता है? 10 का अर्थ है, 10% का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। 10% का मतलब होता है 1/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास आता है 1/10। तो 10% का मतलब होता है 10वां भाग, या 10/100। 1/10वां भाग, किसी संख्या का 1/10वां भाग, या 10/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 1/10 का मतलब होता है 1/100% का मतलब, तो ये बनता है 10 गुना 1 10, और नीचे 100। तो इसका जो ऑप्शन में सही उत्तर है वो है ख भाग, इसका बी पॉइंट। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो है 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। किसी बहुभुज के बाह्य या बहिष्ठ कोणों के मापों का योग होता है। तो बहुभुज जो मर्जी हो, जो कोई भी बहुभुज हो, उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका जो माप होता है
वो 360 डिग्री होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 12वां, 4 और 7p का गुणनफल क्या होगा? संख्या 4 और 7p का गुणनफल, तो इसको हम अभी सॉल्व करके बताते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 4 गुना 7p। तो 4 और 7 को हम गुना कर लेते हैं, तो 5 चौके 28 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 28p। 28p। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख या बी। अगला जो प्रश्न है 13वां, XY, YZ, ZX का गुणनफल है। तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल होगा XY इंटू YZ इंटू ZX। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो x से x को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। y से y को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर। और जो z से z को गुना करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर। तो इसी तरह इसका जो उत्तर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है 14वां, वो है 1 + x स्क्वायर में x का गुणांक है। तो गुणांक क्या होगा? वो होगा 1, क्योंकि संख्या में जो x है x के पीछे 1 ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। तो इसका जो गुणज होगा एक्स स्क्वायर का वो 1 होगा। तो इसलिए जो संख्या में जो गुणांक होगा वो होगा 1। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा आयलर सूत्र है?